नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगर सभा स्टैंडिंग कमेटी गठित, प्रशांत डोडी अध्यक्ष। बीदर शहर के 100 बेड अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। मंत्री रहीम खान रहे उपस्थित। नंजुंडप्पा रिपोर्ट पर विचार करेगा पैनल, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। केंद्रीय नेताओं ने योग्यता के आधार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का किया चयन, कहा विजेंद्र ने। सरकार कोंकण भारतीय रेलवे के विलय पर विचार कर रही है, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर नगर सभा की स्टैंडिंग कमेटी आज गठित की गई। आज नगर सभा कार्यालय में नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया। नगर सभा आयुक्त शिवराज राठौड़ ने बताया कि इस समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रशांत डोडी को नियुक्त किया गया है। साउथ शेरीकर, रिहाना यास्मीन, दिगंबर मड़ीवाड़, मैमुना बेगम, नसरीन बेगम और चेतना सभी सदस्य होंगे। इस समिति के कुल 6 सदस्य और एक अध्यक्ष हैं। समिति के चयन होने के बाद सभी शहर के अम्बेडकर चौक जाकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर फूल आदि अर्पित किया। इस मौके पर अध्यक्ष प्रशांत ने बात की। समिति के गठन पर नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने मीडिया से बात की। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर के पुराने क्षेत्र में रहे 100 बेड अस्पताल में आज डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। आज इस केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंत्री ईश्वर खंडे और मंत्री रहीम खान का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने संबोधन किया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। भारतीय वायुसेना द्वारा बीदर के ऐतिहासिक किले पर एयर शो कार्यक्रम 21 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसकी जानकारी जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने एक बयान जारी कर दी और बताया कि 21 सितंबर शनिवार को 3 बजे आयोजित होने वाले इस एयर शो को कार्यक्रम में बीदर शहर के सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विद्यार्थी एवं सरकारी कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्य बीदर किले में निर्धारित स्थान पर उपस्थित रहेंगे। उस दिन दोपहर 3 बजे के भीतर इस एयर शो कार्यक्रम को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अध्यक्षता में मंगलवार को कलबुर्गी में हुई कैबिनेट की बैठक में अनुमानित 7,200 करोड़ रुपए की लागत से बीदर और कलबुर्गी जिले के सभी निवासियों, जिनमें गांव और कस्बों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं, को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक के बाद सिद्धरामैया ने कहा कि कैबिनेट ने केंद्र सरकार से परियोजना की कुल लागत का 50% हिस्सा साझा करने का आग्रह करने का फैसला किया है। कैबिनेट ने यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया कि दोनों जिलों के अधिकांश गांव के निवासियों को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 56 विषयों पर चर्चा की, जिनमें से 46 कल्याण कर्नाटका क्षेत्र से संबंधित थे। उन्होंने कहा कि स्वीकृत किए गए 46 विषयों के कार्यों की अनुमानित लागत 11,770 करोड़ रुपए है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कलबुर्गी में आज स्पेशल सेशन वक्फ अदालत हाउसिंग माइनॉरिटी और वक्फ मंत्री बीदर जमीर अहमद खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वक्फ अदालत शहर के विंटेज पैलेस फंक्शन हॉल में रखी गई। वक्फ अदालत में मंत्री जमीर अहमद खान ने वक्फ से संबंधित मामलों को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही अधिकारियों को मामलों को निपटाने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर कलबुर्गी की विधायक कनीस फातिमा, कर्नाटका वक्फ निगम के अध्यक्ष अनवर बशाह और कर्नाटका वक्फ निगम के कार्यकारी अधिकारी सहित जिला स्तर वक्फ अधिकारी एवं समिति के अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और मंत्री के सम्मुख वक्फ से संबंधित समस्याओं को रखा।
जिनको मंत्री और अधिकारियों ने सुना। इस अवसर पर कई मामलों में मंत्री जमीर अहमद खान ने अधिकारियों को तुरंत हल करने के निर्देश दिए, कई मामलों को निपटाने के लिए समय दिया। इस अवसर पर नेताओं ने संबोधन किया। मंत्री जमीर अहमद खान का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री के प्रशंसकों ने मंत्री पर फूल बरसाए और उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम के बाद मंत्री जमीर अहमद खान ने मीडिया से बात की। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मंगलवार को कहा कि क्षेत्रीय असंतुलन के समाधान के लिए डॉक्टर डीएम नंजुंडप्पा समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कलबुर्गी में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि राज्य में पिछड़े के रूप में पहचाने गए 119 तालुकों की वर्तमान स्थिति पर विचार करने तथा डॉक्टर नंजुंडप्पा समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए अर्थशास्त्री प्रोफेसर एम गोविंद राव की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। डॉक्टर नंजुंडप्पा की अध्यक्षता वाली समिति का गठन 2002 में किया गया था, जब एमएस कृष्णा मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर नंजुंडप्पा ने कहा था कि असंतुलन को 10 साल में दूर कर दिया जाएगा और राज्य को उन तालुकों की मौजूदा स्थिति जानने की जरूरत है। अब हमें यह जानना होगा कि कितने तालुके पिछड़े हैं। अर्थशास्त्री डॉक्टर गोविंदा राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और यह 6 महीने के भीतर एक रिपोर्ट देगी। यह पिछड़े, सबसे पिछड़े, अधिक पिछड़े और पिछड़े के रूप में पहचाने गए 119 तालुकों में आर्थिक और सामाजिक विकास पर गौर करेगी। मौजूदा स्थिति का पता लगाने के अलावा गोविंद राव समिति असंतुलन को दूर करने के लिए सिफारिशें देंगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने स्पष्ट किया है कि वह वरिष्ठ पार्टी नेताओं द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर विचार नहीं किया गया। इसके अलावा विजेंद्र ने कहा कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का बेटा होने पर गर्व है, लेकिन वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को वह स्वीकार नहीं करेंगे। वरिष्ठ नेताओं द्वारा उनके खिलाफ की गई आपत्तियों पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विजेंद्र ने कहा, हालांकि उनमें से कई के उनके खिलाफ बोला है, लेकिन उन्होंने पार्टी के हित में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य आने वाले सालों में राज्य में पार्टी को अपने बल पर सत्ता में लाना है। विजेंद्र ने कहा, केंद्रीय नेताओं ने योग्यता को देखते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री मोदी हमारा गौरव है और पिछले 10 वर्षों में उनकी उपलब्धियां सराहनीय हैं। केंद्र की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए विजेंद्र ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना का 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों तक विस्तार, जल जीवन मिशन और युवाओं के बीच रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा देश के विकास की दिशा को उजागर करती है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार रेल यात्रियों को बेहतर सेवा सुनिश्चित करने के लिए कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे पे विलय करने पर विचार कर रही है। मंत्री सोमवार देर रात बेलगावी के पुणे हुबली वंदे भारत ट्रेन का स्वागत करने के बाद बोल रहे थे। सोमवार शाम पुणे से रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन सतारा, मिराज और कोल्हापुर होते हुए हुबली के रास्ते बेलगावी पहुंची। इस अवसर पर बेलगावी के सांसद जगदीश शेट्टार और कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए सोमन्ना ने कहा कि कोंकण रेलवे नेटवर्क कर्नाटक, केरल, गोवा और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार को समझाने के बाद दोनों रेलवे डिवीजनों के विलय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शेट्टार ने भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, बेलगावी को बेंगलुरु से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। राजराजेश्वरी विधायक मुनिरत्ना को मंगलवार को एक विशेष अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मुनिरत्ना को बीबीएमपी ने एक पूर्व पार्षद की शिकायत के आधार पर व्यालीकावल पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज अत्याचार के मामले में गिरफ्तार। पुलिस ने विधायक की आगे की हिरासत की मांग नहीं की। मुनिरत्ना को मंगलवार को उनकी 2 दिवसीय पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया। इसी बीच मुनिरत्ना का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक हरनहल्ली ने
जमानत याचिका दायर की, जिसमें तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार विधायक को पहले पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए। अगर वह पेश नहीं होता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है और अगर गिरफ्तार भी किया जाता है तो विधायक को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। अधिवक्ता ने कहा कि मुनिरत्ना को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह आंध्र प्रदेश में एक मंदिर जा रहा था, इसलिए अदालत उसे अंतरिम जमानत दे सकती है। महाराष्ट्र की शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ पर टिप्पणी करते हुए, जिन्होंने इस राहुल गांधी की जीप काटने वाले को 11 लाख रुपए का इनाम देने की पेशकश की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और एमएलसी बीके हरिप्रसाद ने कहा, गायकवाड़ पर मामला दर्ज होना चाहिए। यह नफरत के उस सिंड्रोम का हिस्सा है जिससे पहले ही महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जान ले ली। नफरत की राजनीति का बढ़ना इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग कभी भी विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या महिला सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात नहीं करते, बल्कि विभाजन पैदा करना और जहरीले बयान देना पसंद करते हैं। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने इस पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि बीजेपी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े लोगों का संस्कृति का प्रतिबिंब है। उन्होंने पूछा, नरेंद्र मोदी इस पर चुप क्यों है? उन्होंने और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के नेताओं ने इस तरह के बयान की निंदा क्यों नहीं की और अपराधी के खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की? 8 दिवसीय अमेरिकी यात्रा से मंगलवार को लौटे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने वॉशिंगटन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात को लेकर चल रही अटकलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी से अपनी मुलाकात के बारे में पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, क्या मुझे अपने पार्टी नेता से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता है? राहुल के साथ सिद्धरामैया की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाने की संभावना पर चर्चा करने की अटकलों के बारे में पूछे जाने पर शिव कुमार ने कहा, क्या मुझे बताना चाहिए कि हमने क्या चर्चा की? क्या हमारे नेता हैं? मैं अपने नेता, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी पत्नी और परिवार के सदस्यों से क्या बात करता हूं? क्या मुझे इसे सार्वजनिक करना चाहिए? 10 सितंबर को वॉशिंगटन में राहुल से शिव कुमार की मुलाकात से कांग्रेस हलकों में अटकलें लगने लगी थी। यह बात भी सामने आई थी कि उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम के साथ ही अमेरिका जाने की योजना बनाई थी। जाहिर है कि वे उसी होटल में रुके थे जहां राहुल का कमरा था। सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली मुख्यालय ने सोने के तस्करों की नई कार्य प्रणाली के बारे में चेतावनी दी है। विशेष रूप से चेन्नई, तिरुचि, कोचीन और त्रिवेंद्रम जैसे हवाई अड्डों पर इस नई पद्धति के अनुसार छोटी मात्रा में सोने की तस्करी करने वाले कई वाहक एक ही विमान में यात्रा करेंगे। जब वे हवाई अड्डे पर उतरेंगे तो उनमें से एक या कुछ अचानक बीमार होने का बहाना करेंगे या ध्यान भटकाने के लिए अधिकारियों से बहस करेंगे। इससे बड़े समूह को कस्टम कर्मचारियों की नजर से बचने और हवाई अड्डे से भागने में आसानी होगी, ऐसा सलाह में चेतावनी दी गई है। सूत्रों ने बताया कि यह संगठित सोना तस्करी गिरोहों द्वारा यात्री सुविधा और प्रवर्तन गतिविधियों में सीमा शुल्क जैसी एजेंसियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का फायदा उठाने के लिए एक रणनीतिक चाल थी। जब एक ही विमान से बड़ी संख्या में यात्री उतरते हैं, खासकर दुबई, अबुधाबी, मलेशिया और सिंगापुर जैसे लोकप्रिय स्थानों से, तो मुट्ठी भर सीमा शुल्क कर्मचारियों के लिए सोने को छिपा कर रखे जाने का पता लगाना एक मुश्किल काम होगा। सूत्रों ने बताया कि पिछले एक साल में लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, त्रिवेंद्रम और चेन्नई में ऐसी कुछ घटनाएं दर्ज की गई हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर नगरसभा स्टैंडिंग कमेटी गठित, प्रशांत डोडी अध्यक्ष। बीदर शहर के 100 बेड अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने किया। मंत्री रहीम खान रहे उपस्थित। नंजनडब्बा रिपोर्ट पर विचार करेगा पैनल, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा। केंद्रीय नेताओं ने योग्यता के आधार पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का किया चयन, कहा विजेंद्र ने। सरकार कोंकण भारतीय रेलवे के विलय पर विचार कर रही है, रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।